हेलो एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लव टैरो रीडिंग है। एक्वेरियस सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन एक्वेरियस के लिए है। एक्वेरियस इसमें हम सिर्फ आपके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस महीने आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, सिर्फ आपके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लिमिट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। क्यूरियस ओके, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके या ओके एक्वेरियस, एक्वेरियस दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि इस महीने आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। वेरी नाइस एक्वेरियस, दिस इज द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप। इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो लव लाइफ में, फैमिली के साथ में या फिर होम लाइफ में। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, इमोशनली सेटिस्फाइड होते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द 9 8 ऑफ कप। ये भी शायद हो सकता है कि आपने अपनी पुराने रिलेशनशिप को जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा था, या फिर जो भी आपके पुराने घाव लगे हुए थे, जो भी लव लाइफ में आपको जो भी चोट लगी हुई थी, उसको पीछे छोड़ के आप इमोशनली तौर पे जहाँ पर आपको हैप्पीनेस मिल रहा है वहाँ पर जाते हुए दिख रहे हो। ओके एंड सी गाइस, दिस में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आपकी लाइफ में स्ट्रेस हो, बिट्रेल हुआ हो, या फिर लव लाइफ में ब्रेकअप हुआ हो। आप अपनी लाइफ का मैजिशियन बन के जो भी आपके पुराने घाव थे, स्ट्रेस था, उसको पीछे छोड़ के आप इमोशनली स्टेबल की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। अपनी लाइफ को, लव लाइफ को कुछ ना कुछ नया मोड़ देते हुए दिख रहे हो, क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हो। यू नो, अपनी लव लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। अच्छा है एक्वेरियस। वैसे देखते हैं कि व्हाट द पास्ट एनर्जी फॉर एक्वेरियस। ओवरऑल एनर्जी अच्छी है। ओके, आप अपनी लाइफ में लव लाइफ को स्टेबिलिटी के लिए एक कुछ ना कुछ नया अपनी लाइफ में क्रिएट करते हुए दिख रहे हो लव लाइफ में। ओके, let's see what the past energy for Aquarius. Oh, see, I told you na, there is the heartbreak. I told you already. Okay, this is the guys past energy. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि there is the heartbreak हुआ हो। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हार्टब्रेक हुआ हो। एंड मे भी शायद हो सकता है कि दिस द ग्रोथ। ओके, मे भी शायद यू डीलिंग विद एरीज। ओके, मे भी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ हो, बट देयर इज़ द ग्रोथ। ग्रोथ था आपकी लाइफ में एक्वेरियस, पास्ट में ग्रोथ था, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन एंटर करने की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ हो, या फिर फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ फैमिली लाइफ में ग्रोथ था, इसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ हो, या फिर फैमिली बढ़ रही हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई, उसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ हो। पास्ट में दैट्स व्हाई यू प्रोटेक्टिंग। में भी शायद हो सकता है कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हो होम लाइफ या फिर लव लाइफ, बट देयर इज द betrayal guys, because see this is the 333 third party situation. आपने नोटिस किया, सी दिस इज द 333। ओके, थर्ड इज ऑल अबाउट थर्ड फॉर मी, थर्ड पार्टी सिचुएशन गाइस। ओके, एक्वेरियस मेजर बहुत ज़्यादा घाव मिले हैं आपको पास्ट में। लेट्स सी अगस्त महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस। आई नोटिस्ड हियर, किसी के लिए हो सकता है पास्ट में गाइस सेलिब्रेशन हुआ हो, ग्रोथ हुआ हो। ओके, कुछ ना कुछ किसी की लाइफ में, 1 और 2 पर्सन के लिए बोलना चाहूँगी, पास्ट में ग्रोथ हुआ, फैमिली ग्रोथ हुआ, उसकी वजह से सेलिब्रेशन हुआ हो, और किसी और को भी हर्ट हुआ हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, was the August. This is the card of mysterious energy guys. Use your intuition Aquarius. आपकी लाइफ में सडनली ऑफर आ सकता है, सडनली ब्रेकअप हो सकता है, सडनली कुछ ना कुछ हो सकता है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ मिस्टेरियस एनर्जी। बैलेंस करके चलिएगा एंड यू हैव द नॉलेज। आप पास्ट एनर्जी से, पास्ट सिचुएशन से बहुत कुछ नॉलेज लेके आए हो, तो आपको पता है कि क्या करना है बोल के। ओके, तो बैलेंस करके चलिएगा, यूज योर इंट्यूशन एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ऑफर। ओके, आपकी लाइफ में ऑफर है इस महीने,
लव ऑफर हो सकता है या फिर इमोशनल सपोर्ट हो सकता है जो आपके घाव को भरने में सपोर्ट करे। ओके, कोई मेच्योर पर्सन हो सकते हैं, आपसे छोटे हो सकते हैं। ओके, अगर आपने एफर्ट डाले हैं और मैसेजेस का वेट करें तो मैसेजेस भी आते हुए दिख रहे हैं। एंड देयर इज द ऑफर गाइस, क्यूरियस, नाइस। 10 ऑफ कॉइन का कार्ड है गाइस। दिस इज द स्टेबिलिटी अबाउट योर career wise, finance wise, okay, but this is the stability about your love life, home life, family life, okay, stability है। एंड मे भी शायद हो सकता है कि इस महीने आप अपनी जो भी ब्लॉकेजेस है, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो उसको अनलॉक कर लो, बिकॉज देयर इज द की। ओके, लेट्स सी दैट्स व्हाई देयर इज, यहाँ पर आपके लाइफ में ऑफर है। यूज योर इंट्यूशन एक्वेरियस, यूज योर इंट्यूशन, यूज योर इंट्यूशन एक्वेरियस। साथ ही साथ कहीं ना कहीं स्टक भी होते हैं दिख रहे हैं। मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसेस एक्वेरियस। दिस इज द कार्ड ऑफ हैंगमैन। ओके, हैंगमैन का कार्ड आया हुआ है, साथ ही साथ स्टक हो रिलेशनशिप वाइज या फिर सिचुएशन वाइज या फिर फैमिली वाइज, आपने स्टेबिलिटी के लिए स्टक हो। बट अगर आप स्टक हो तो गाइस यूज योर इंट्यूशन, जो कि मैंने पहले कहा, इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा एंड डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिएगा कि मैं अपनी इस लाइफ को, अपने लव लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकूं। ओके, मे भी शायद इस महीने कहीं ना कहीं स्टक रह सकते हो एक्वेरियस, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, बैलेंस करके चलना है, ऑफर है। ओके, या सी यू आर फाइंडिंग समथिंग, यू आर फाइंडिंग योर, जो भी आपकी लाइफ में ये हैंगमैन है। ओके, ये जो हैंगमैन है मे भी शायद ऐसे इससे कैसे बाहर निकला जाए उसके बारे में फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं। एंड मे भी शायद हो सकता है जो भी आपकी ये लाइफ में मिस्टीरियस एनर्जी है, कैसे मैं अपनी लव लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ पहुँचूँ वो फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं। बट अकेले में देखे कुछ ना कुछ ढूंढते हुए दिख रहे हैं, पार्टनर के बारे में फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर यू नो, हाँ मे भी शायद हो सकता है कि पार्टनर के बारे में फाइंड आउट करें कि वो कहीं दूसरी जगह तो नहीं है। जस्ट लाइक दैट, रोशनी यू नो क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश करें, दैट्स फाइन। ऐसी जहाँ पर भी आपके लाइफ में एंजाइटी है, वरीड है, जिस भी एरिया में लव लाइफ में, ओके, या फैमिली में या होम लाइफ में एंजाइटी वरीड है, वहाँ पर इमोशनल सपोर्ट है, जो कि मैंने पहले ही कहा। ओके, ऑफर है जिस भी एरिया में आप वरीड हो। सो डोंट वरी गाइस, आप जहाँ पर भी वरीड हो आप फाइंड आउट कर लोगे, सो डोंट वरी। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड। ओके, बहुत ज़्यादा लव लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हो और जो भी आपका फोकस है ना गाइस लव लाइफ में, फैमिली वाइज या फिर यू नो जिस भी एरिया में आपका फोकस है उसमें आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने स्टेबिलिटी में एक्शन ले रहे हो, लव लाइफ स्टेबिलिटी में जो भी आपकी लॉक हुआ, किस्मत का ताला लॉक था, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो अपनी लव लाइफ से मिलने के लिए या फिर फैमिली लाइफ से मिलने के लिए, यू नो ट्रैवलिंग कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी से मिलने के लिए। वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स। गाइस जो भी ये आपका ना स्टकनेस है लव लाइफ को लेके या सिचुएशन को लेके या फिर घाव है, अनहेल्दी टॉक्सिक सिचुएशन है, मेंटल स्ट्रेस है, जिस भी एरिया में आप फैमिली स्टक है या फिर लव लाइफ स्टक है एंड है। ओके गाइस, वन साइकिल इज कंप्लीशन, सी कंप्लीशन एंड यू आर फ्री, फ्री फ्रॉम योर स्टकनेस, फ्री फ्रॉम योर टॉक्सिक रिलेशनशिप, फ्री फ्रॉम योर यू नो एंजाइटी जो यहाँ पर है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ फ्रीनेस, कंप्लीशन। ओके गाइस, सी ये दोनों कार्ड साथ में आए थे गाइस। ओके, जो भी आपके पेनफुल एंजाइटी है यहाँ पर, ओके, जो भी आप पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या फिर एंजाइटी ले रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही, उस सिचुएशन के टू कार्ड इज कंप्लीशन ईयर गाइस, कंप्लीशन है। एंड जिस भी एरिया में आप स्टक हो उसकी भी कंप्लीशन है। सी पेनफुल एंडिंग है, जो भी घाव लगे हुए हैं उस चीज़ की एंडिंग है। यू आर फ्री। ओके एक्वेरियस, यू आर फ्री बिकॉज यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी का कार्ड है। ओके, 10 ऑफ कॉइन का कार्ड है।
आप अपनी लाइफ को अनलॉक कर रहे हो, इस महीने ऑफर है। एंड आप फाइंड आउट भी कर रहे हो अपने पार्टनर को लेके कि वो कहीं कहीं और तो नहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में है बोल के। ये भी शायद हो सकता है कि आपको पता चल जाए कि आपका पार्टनर कहीं और है, तो उस कंप्लीशन हो जाए, किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके, या लेट्स सी, ऐसी भी शायद हो सकता है कि इनर स्ट्रेस हो, उसकी कंप्लीशन हो, क्योंकि इनर स्ट्रेस भी होता हुआ दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर मिस्टीरियस एनर्जी। आप कुछ लोगों में से कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि नहीं, इस जो भी आपके पार्टनर के बारे में, नहीं इसका कहीं ना कहीं तो चक्कर है बोल के। ओके, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे हो, इनर स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है। एंड जस्ट कुछ लोग ये हो सकता है कि बिट्रेल महसूस कर रहे हो, धोखा दे रहा है कोई मुझे मेरे साथ में चीट कर रहा है, यूज़ करके जा रहा है, वैसा आप फील करते हुए दिख रहे हो। ओके, पर जो भी आप फील कर रहे हो ना गाइस, कंप्लीशन है, सो डोंट वरी। Let's see what's the hidden portion for Aquarius. What's the hidden portion for Aquarius? What's the hidden portion for Aquarius? What's the hidden portion for Aquarius? क्या हिडन है जो Aquarius को पता नहीं और पता होना चाहिए? What's the hidden portion for Aquarius? Okay, anything else? Anything else? Okay. बॉन्डिंग हो रहा है गाइस, सो डोंट वरी। ओके, बॉन्डिंग हो रही है, दिस इज़ द हिडन पोर्शन आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, लव लाइफ में बॉन्डिंग हो रही है, या फिर अगर आप चाहते हो कि पुराना कोई रीयूनियन हो तो उसमें बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, कनेक्शन बढ़ रहा है, बॉन्ड बढ़ रहा है, कॉन्टैक्ट बढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। ओके, दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। एंड मे भी शायद हो सकता है गाइस, जो भी आपकी ये अनहेल्दी सिचुएशन है ना, उसको पीछे छोड़ के, जो कि ये आपका ओवरऑल एनर्जी था, राइट, पीछे छोड़ के आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपनी मैरिज की तरफ जा रहे हो। ओके, बॉन्ड का कुछ लोग हो सकता है कि मैरिज का पक्का हो गया हो, तो बस वहाँ पर जा रहे हो कि नहीं, अभी मुझे लव लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मैरिज में अभी ध्यान देना है। तो जो भी आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो, तो अभी मे भी शायद उनके पास में भी आया नहीं है अपॉर्चुनिटी, बट आ रहा है। ओके, थोड़ा टाइम लग सकता, आ रहा है। ओके, तो या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बैलेंस करके चल रहे हो, लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं गाइस, बॉन्ड हो रहा है जिस भी लव लाइफ में जहाँ पर भी जा रहे हो। ओके, एंड स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन गाइस कि कुछ लोग ना मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, लव लाइफ को पीछे छोड़ के, बट उनके पास में अभी उतनी वो नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा फाइट चल रहा है कि मैं अपने बॉन्ड की तरफ कैसे बढ़ूँ। चैलेंजिंग सिचुएशन है कि मैं शादी की तरफ तो जाना चाहता हूँ, बट अभी फाइट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहा है कहीं ना कहीं, या बट ओके है, नॉट अ बैड। ओके Aquarius, let's see what's the outcome for Aquarius. What's the outcome for Aquarius? Anything else? Whew. दिस इज योर आउटकम Aquarius। 4 ऑफ कप का कार्ड है, बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, या फिर किसी के बारे में सोच रहे हो। ओके, मैं भी शायद हो सकता है कि दिस इज यू। ओके Aquarius, एयर साइन हो, दिस इज यू, और चाह रहे हो सडन चेंज हो आपकी लाइफ में, बट आप फोकस हो रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो पर्सन के बारे में, या रिजेक्शन के बारे में सोच रहे हो, या सोच रहे हो कि कोई मुझे आके ऑफ़र दे, या फिर कोई मेरी स्टेबिलिटी के बारे में ऑफ़र दे, जस्ट इमोशनली ड्रेन होते हुए दिख रहे हो। ओके Aquarius, दिस इज़ यू। सी, आप तो एकदम पैशनेट हो, बट कहीं ना कहीं आप सोचते हुए दिख रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। ओके, सोच रहे हो, ड्रेन हो, आपने इस लव के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, जो भी पास का लव था, कुछ लोग पास के लव के बारे में सोच रहे हो, कुछ लोग आने वाले लव के बारे में सोच रहे हो, राइट। वो सोचते हुए दिख रहे हो, तो ओवर थिंकिंग नहीं करना, सोचिए, अच्छी बात है, बट ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। ओके Aquarius, आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, द आउटकम इज,
स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो या लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम गाइडेंस फॉर Aquarius. सी गाइस एंड जस्ट यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि आपका दिल टूटा हो कहीं ना कहीं, ओके उसको हार्ट चक्र को आपको बैलेंस करना है, राइट उसके लिए मे भी शायद आप योगा कीजिए, तलाश कीजिए कि आप कैसे अपने इस हार्ट चक्र को बैलेंस कर सकते हो, हार्ट चक्र को उभार सकते हो, ओके सीख क्लास ही अगर आपको हार्ट चक्र बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए और कंट्रोल कीजिए अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेशन से, एंजाइटी से, वरीड से, ओके एंड जस्ट गिव एंड टेक कीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जितना आप सामने वाले को देते हो उतना आप भी लेने की कोशिश कीजिए। अगर हम देते रहेंगे तो हम स्ट्रेस में आ जाएंगे, ओके एंजाइटी हो जाएगी, तो सामने वाले से भी लेने की कोशिश कीजिएगा, ओके और हार्ट चक्र को बैलेंस करना है। तलाश कीजिए कि मैं अपने हार्ट चक्र को कैसे खुश रखूं, मैं अपने दिल को कैसे खुश रखूं। कंट्रोल कीजिएगा अपने दिल को, ओके एंड गिविंग एंड रिसीविंग, देते मत रहिए, लेते भी रहिए। लेट्स सी विस्पर ऑफ लव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं Aquarius. Give me one card for Aquarius. Okay, thank you. Ooh, guys, न्यू लव इज ऑन द वे, ओके सो डोंट वरी। देश अगर आपके लाइफ में कंपटीशन भी हो रहा है, आई टोल्ड यू देश द ऑफर एंड बोलना चाह रहे देश द न्यू लव, ओके गाइस एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क प्रोस्पेक्ट और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। देश द न्यू लव गाइस, अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में जो कि मैंने पहले कहा, इज ऑन द वे सो डोंट वरी। these are powerful word guys, okay अगर न्यू लव आए तो अपनी तरफ से ये 3 वर्ड बोल दीजिएगा आई लव यू, जो कि बहुत मायने रखता है किसी के लिए, ओके और जो भी बोलिएगा एक्शन, स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शन, ओके ये दोनों कार्ड साथ में आए तो अगर आपको किसी को एक्सप्रेस करना ही है तो थोड़ा सा दिखा के, चिल्ला के, अपने एक्सप्रेस को जाहिर करके बोलिएगा, ओके लाउडली बोलिएगा, एक्शन के तौर पे बोलिएगा, ओके जितना आप सामने वाले को दिखाओगे अपना प्यार उतना सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा। जो भी आप ये 3 वर्ड बोलोगे ना गाइस, एक्शन के तौर पे बोलना, बिकॉज देयर इज अ न्यू लव, ओके सी देयर इज अ न्यू लव, ओके जो भी आप ये 3 वर्ड आई लव यू जिसको भी बोल दोगे एक्शन के तौर पे, एक स्टाइलिश के तौर पे, चिल्ला के, कुछ भी करके, ओके एक्सप्रेस कीजिएगा अपने लव को, ओके Aquarius वेरी नाइस एनर्जी। पहले आप अपने हार्ट को बैलेंस कीजिए, देयर इज द न्यू लव, वाओ ओके या ऐसी ये तो मैंने बोला ही नहीं, अगेन सक्सेस एंड ग्रोथ ये यहाँ पर था गाइस, सक्सेस एंड ग्रोथ आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी गाइस, अपने हार्ट को बैलेंस कीजिए, हील होने दीजिए, देयर इज द सक्सेस एंड ग्रोथ, वाओ ओके Aquarius दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके Aquarius लव एंड लाइट, टेक केयर।